हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुजाता चौहान और आप सभी का अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करती हूं। आज 4th क्लास के बच्चों के लिए उनकी बुक उड़ान से एक कविता लेकर आई हूं जिसका शीर्षक है सोन मछरिया। यह प्रसिद्ध कविता रमेश तेलंग के द्वारा लिखी गई एक कथात्मक कविता है जिसमें सोन मछरिया और मछुआरे की एक सुंदर भावपूर्ण कथा बताई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये कविता। ताल में जी ताल में, सोन मछरिया ताल में, मछुआरे ने मंतर फूका, जाल गया पाताल में। कवि कविता में कहते हैं कि ताल में सोन मछरिया अर्थात सुनहरे रंग की मछली रहती है और एक दिन एक मछुआरा उस ताल में अपना जाल फेंकता है। थर थर कांपा ताल का पानी, फंसी जाल में मछली रानी, तड़प तड़प कर सोन मछरिया मछुआरे से बोली, भैया मुझे निकालो, थम कुटता है जाल में। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जैसे ही मछुआरा जाल पानी में फेंकता है, ताल का पानी कांपने लगता है अर्थात वह हिलने लगता है और मछली रानी उसमें फंस जाती है। सोन मछली उस मछुआरे से कहती है कि भैया मुझे इस जाल से निकाल दो, मेरा इस जाल में दम घुट रहा है। मछुआरे ने सोचा पल भर, कहा छोड़ दूं तुझे मैं अगर, उड़ जाएगा दाना पानी, क्या होगा फिर मछली रानी। सोन मछली उस मछुआरे से कहती है कि भैया मुझे इस जाल से निकाल दो, मेरा इस जाल में दम घुट रहा है। मछली की ये बात सुनकर मछुआरा सोच में पड़ गया और फिर वह बोलता है कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो मेरा तो दाना पानी ही उठ जाएगा अर्थात मेरा जीवन यापन करने का कोई और जरिया ही नहीं है। फिर मैं अपना और अपने परिवार का गुजारा कैसे करूंगा। मछली बोली रोती रोती, मेरे पास पड़े कुछ मोती, जल में छोड़ो ले आऊंगी, सारे तुमको दे जाऊंगी। यह बात सुनकर मछली रोते हुए बोलती है कि मछुआरे भाई तुम मुझे जल में छोड़ दो, मेरे पास कुछ बहुमूल्य मोती पड़े हैं और मैं वो सब तुम्हारे लिए ले आऊंगी और वो सभी मोती तुम्हें दे दूंगी। बस मछुआरे को मोती देकर जल में फुदकी जल की रानी, सोन मछरिया मछुआरे की खत्म हुई इस तरह कहानी। सुनहरी मछली की बात सुनकर मछुआरा उस मछली को पानी में छोड़ देता है। मछली पानी में जाकर उस मछुआरे के लिए अपने सारे मोती ले आती है और मछुआरा मछली से मोती ले उसे खुशी खुशी पानी में छोड़ देता है और मछली पानी में खुशी से उछलती हुई चली जाती है। और इस तरह से सोन मछली तथा मछुआरे की यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है और इसी के साथ साथ हमारी कविता भी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी बच्चों का धन्यवाद।